दोस्तों, मैंने तो बहुत सारा कहानियां सुनाया हूं, लेकिन आज की कहानी पहले की अपेक्षा कुछ हटकर की है कि एक महिला ने ही अपने प्रेमी को बुला करके साथ में ही पति के साथ संबंध बनाया। इस कदर संबंध बनाया कि जब इसका खुलासा जब हुआ, लोगों को मालूम चला, तो लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि एक घटना जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गाजियाबाद, और गाजियाबाद के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बहरामपुर, और इसी गांव के अंतर्गत एक क्षेत्र है कौसिंग नदी पब्लिक के नाम से जाना जाता है। वहां पे एक खंडहर मकान था। उसी खंडहर मकान के आसपास लोगों ने काम करते हैं, किसान लोगों ने, और जैसे ही काम करते हैं उन लोगों का प्यास लग जाता है। जैसे ही प्यास लगता है, पानी पीने के लिए उस खंडहर मकान में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक साथ ही अपने हस्बैंड और साथ साथ इस महिला की जो अपना प्रेमी है उनके साथ एक आपत्ति संबंध के रूप में है। जैसे ही सुनते हैं जानकारी मिलता है, जैसे ही जानते हैं देखते हैं जानकारी मिलता है, फौरन आसपास के लोगों को बताते हैं। बताने के बाद ग्रामीण लोग ने एकजुट होते हैं। ग्रामीण लोग ने जैसे ही इकट्ठे होते हैं, फौरन से शिक्षित लोग ने वहां से अपना प्रशासन के यहाँ इंफॉर्मेशन देती है। प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचती है और पूछताछ होता है। तो कोई बात नहीं है, ये जो भी है झूठ है, हम लोगों ने भी पानी पीने आया था, लेकिन रेस्ट करने की वजह से यहाँ पर आराम कर रहा था, तभी दो मजदूर ने आकर के पानी पीने आ रहे थे। अब हम लोगों के बीच में एक अपजस रचने के प्लान बना रहे हैं। हम लोग का कोई गुनाह नहीं है। प्रशासन छानबीन करती है, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकलता है। अंततः प्रशासन जो है रिटर्न अपने थाने पहुंच जाती है। कुछ दिन बीतता है। बीतने के बाद इसी जो युवक है, युवक के मृत्यु होता है। मृत्यु के बाद जब इसका खुलासा होता है, तो खुलासा होने के बाद जब बयान दर्ज होता है, तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के जाल में बच करके अपना पति को ही मार दिया। दरअसल उस पति का नाम रहता है शिवम उर्फ सोनू। एक गुप्ता परिवार से बिलोंग करते हैं। सोनू का एज 30 वर्ष का है। यहीं पे उनकी पत्नी का नाम प्रियंका गुप्ता। प्रियंका के भी एज 25 का है, 5 साल का डिफरेंट है। यहीं पे सोनू का पिता का नाम एक अनमोल गुप्ता के नाम से जाना जाता है। काफी परिवार में कुशल मंगल से जीवन व्यतीत होता है। लेकिन कारण यह था कि जैसे ही शादी नहीं हुआ था, तब से ही पत्नी ने यानी कि प्रियंका ने, इसका एक बॉयफ्रेंड था। इस बॉयफ्रेंड का नाम था गर्जन यादव। गर्जन यादव के बीच में प्रेमी था। काफी दिनों से चलता रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने शादी करने के लिए प्लान रचते हैं, लेकिन घर वाले ने मना कर देते हैं। तब जाकर के एक प्रियंका के पिता ने एक शिवम उर्फ सोनू गुप्ता के लड़का मिलता है। इनसे बातचीत होता है, इनके फादर से, अनमोल गुप्ता से, और सोनू गुप्ता के साथ एक प्रियंका के शादी फिक्स होता है। शादी होने के बाद 2 साल तक अच्छी तरीके से रहते हैं। लेकिन बीच बीच में जो इसका प्रेमी था गर्जन यादव, इससे बातचीत होता रहता था। और धीरे धीरे ये जो पत्नी है घर से बोलते हैं कि मैं शहर रहना चाहती हूं, शहर चलो। तब से ही सोनू जो है अपने पत्नी को लेकर के नोएडा चले जाता है। वहां पे 6 महीना भी नहीं गुजरता है, और 6 महीना गुजरने के बाद जैसी कंपनी में काम करने जाता, तब से ही इस गर्जन यादव जो प्रेमी था, इसको भी वहीं पे बुला लेता। ये भी ड्यूटी करता, और बीच बीच में आकर के बातें चितें करता, कहीं पे घूमने के लिए जाता। लेकिन धीरे धीरे वहां से लोगों ने बोलते काफी दिन हो गया,
लेकिन अब जी नहीं करता यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन एक दिन सोनू गुप्ता ने कंपनी से हाफ टाइम आता है, आने के बाद प्रियंका को अपने बेड पे देखता है, साथ ही साथ एक नौजवान युवक जिसका नाम गर्जन यादव, दोनों के आपत्ति हालातों में देखता है। जैसे ही देखता है सोनू के गुस्से होने लगता है, एड़ी चोटी लग जाता है। आखिरकार हमारे साथ दरिंदगी क्यों किया गया है, हमारे रहते भरी में हमारी पत्नी ने एक गलत अवैध संबंध क्यों बनाई है, क्या वजह है। तब से ही वहां से फौरन गर्जन यादव वहां से चला जाता है। लेकिन पत्नी जो बोलती है कि मैं शादी से पहले मैं गर्जन यादव से प्यार करता हूं, कब से ही करता रहा था, मैं हमारा और ये गर्जन यादव का दोस्ती बरकरार रहेगा। लेकिन इस शिवम ने यानी कि सोनू ने बताता है कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, हमसे शादी की हो तो घर पे चलो या यहीं पे रहो तो अच्छी से रहो। लेकिन सोनू गुप्ता को प्रियंका ने एक न सुनती है, बोलते कि नहीं, मैं साथ तभी चलूंगी जब गर्जन यादव भी साथ रहेगा, गर्जन यादव को भी घर ले चलो, साथ में ही रहेंगे, साथ में ही काम करेंगे, क्योंकि शुरू से ही गर्जन यादव हमारे पीछे है, अपने घर को भी त्याग दिया है गर्जन यादव हमारे खातिर, लेकिन मैं इसको कैसे भूल सकती हूं। तब से ही हालांकि सोनू यादव काफी चंचल, काफी एक खामोश तौर पे लड़का था, इसका जरा सा भी एक गलत आचरण व्यवहार नहीं था, इसलिए शिवम उर्फ सोनू गुप्ता ने बताता है कोई बात नहीं चलो। लेकिन जैसे ही गर्जन यादव और प्रियंका और साथ ही साथ सोनू गुप्ता तीनों घर पहुंचते हैं, घर एक बगल में ही बहरामपुर पड़ता है, वहां का ही रहने वाले थे, वहां पे जाते हैं, बगल में खंडहर मकान रहता था, वहीं पे रहते थे बीच बीच में। लेकिन जैसे ही रहते हैं, रहने के बाद जब भी आपस में बातें चीतें करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो साथ में ही पति के रहने के बावजूद भी इस प्रेमी ने भी साथ में ही रहता है। लोग सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, अपना प्रेमी के साथ ही पति देखता रहे, आपस में ही साथ में ही फिजिकल रिलेशन बनाए, ये कहां तक की हद सही है। लेकिन सोनू भी कुछ बोल नहीं पाता, ये चाहता यदि इस बात की जानकारी मैं ग्रामीण लोगों को दूं, जनता को बताऊं, थाने में अपील करूं, तो मेरा क्या दशा होगा, काफी दुर्दशा हो सकता है। इसलिए मैं नहीं चाहता, जैसे चल रहा है चलने दो, शायद आने वाला टाइम में प्रियंका सुधर जाएगी। लेकिन 6 मंथ ही गुजरता है और 6 मंथ के बाद सोनू गुप्ता के मारने के प्लान जो है प्रियंका और साथ ही साथ गर्जन यादव प्लान रखते हैं कि हम लोग दोनों के बीच में जो जड़ जो है, मुसीबतें जो खड़ा हो रहा है, आपका पति जो है सोनू गुप्ता इसी का चाल है, इसी का झमेला है, क्यों न इसे ही हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाए। और जब खत्म कर देते हैं तब हम लोगों ने घर पे अच्छी तरीके से रहेंगे। दोनों ने एक प्लान रचते हैं, एक प्लान के जरिए दोनों शाम के खाना पीना खाते हैं और सोनू के एक दारू लाते हैं और नशा कराते हैं, पीते हैं। मौज मस्ती में सोनू उतना पीता नहीं था, पियांक नहीं था, लेकिन जबरदस्ती हंसी मुसी में जैसे तैसे करके पिलाते हैं। उसमें कुछ नशीली दवा भी रहता है, जिस वजह से सोनू गुप्ता बेहोश हो जाता है और दोनों ने एक चाकू निकालते हैं और पैर पकड़ करके तबातोड़ जगह जगह पे, पीठे पे, पेटों पे, गर्दन पे वार कर करके लहू लुहान कर देते हैं और इसको घिसटते हुए सीढ़ी के रास्ते बाहर निकालने के लिए प्लान रखते हैं, फेंकने के लिए। लेकिन तब तक सुबह के टाइम हो चुका था, जिस वजह से फेंक भी नहीं पाते हैं। उसी बेड के अंदर एक पैक करके रख देते हैं, वहां से दोनों भागने के ही प्लान करते हैं। लेकिन 2 दिन बीतता है, इसमें गंध आने लगता है और गंध आने के बाद जब
इस खंडहर मकान को प्रशासन आती है और खंगालती है तो मालूम चलता है कि एक लाश पड़ा हुआ है। किसका लाश है पता नहीं, लेकिन उस खंडहर मकान में सीसीटीवी लगा हुआ था। जब इसे सीसीटीवी के खंगाला जाता है तो मालूम चलता है कि वही युवक का लाश है जिसका नाम शिवम उर्फ सोनू गुप्ता के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण लोगों ने बताते हैं, ग्रामीण लोगों के बीच में प्रशासन सख्ती से पूछताछ करती है लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता है। सोनू के पत्नी से जब पूछताछ करती है, पत्नी ने हिचकने लगती है, बोलते मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मैके गई थी, मैके से आने के बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप ही लोग बताइए हमारा पति कहाँ है। मतलब आपने ही सारा कांड किया है, आपको पता भी नहीं। आपका जो पति हैं उनका मृत्यु हुआ है। जैसी प्रशासन अपने टीम को लगाते हैं, डॉगी को भी खंगालने के लिए लगाया जाता है तो मालूम चलता है कि सीढ़ी पे कुछ ब्लड का छींटा था, उसको साफ किया जाता है। जैसे चेकआउट होता है मशीन के जरिए तो पूरे ब्लड निखर करके आता है। इसके जैसी खंगालती है प्रशासन ने तो मालूम चलता है कि ये ब्लड किसी और का नहीं बल्कि सोनू गुप्ता का ही है। इसका पोस्टमार्टम की जाती है और पोस्टमार्टम करने के बाद दोस्तों चेकआउट होता है तो मालूम चलता है कि पहले ही कुछ नशीली पदार्थ दे करके इसको मौत के घाट सुला दिया था, लेकिन सुबह के टाइम में होश आने की वजह से इस सोनू को कुछ तेज हथियार के द्वारा इसको मार करके हत्या किया गया है। जब प्रशासन को जैसी डॉक्टर ने इंफॉर्मेशन देती है, प्रियंका के ऊपर प्रशासन ने पूरे एड़ी चोटी लगाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। प्रियंका ने अंततः इस बात को बयान देने में टूट जाती है, बताती है कि हमारा जो दोस्ती है एक गर्जन यादव से हो चुका था, शादी से पहले ही था, प्रेमी था मेरा, लेकिन इन्होंने हमारा पति ने बराबर टॉर्चर दिया करता कि मैं हमारे वजह से जो गर्जन यादव साथ में रह रहा है उसको हमेशा के लिए भगा दो, साथ में नहीं रहेगा। लेकिन मैं उसको कैसे भूल सकती हूँ क्योंकि शादी से पहले से ही हमारा प्रेमी है, इसलिए मैं भूल नहीं सकती। अब बाहर गया, बाहर भी रहा, लेकिन बाहर में एक शर्तें रखा था नोएडा में कि साथ में ही रहेगा गर्जन यादव और साथ में ही संबंध बना सकता है, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, तभी मैं इस सोनू के साथ रहूंगी। लेकिन सोनू ने इनकार नहीं करता है, बताता है कि कोई बात नहीं, साथ में ही रहना कोई दिक्कत नहीं है। तब से ही मैंने घर पे ही रहने लगा, लेकिन धीरे धीरे सोनू ने मुझे गुस्सा होने लगता है और गुस्से होने के बाद मुझे एक तमाचा भी मारता है, जिस वजह से हमारा जो प्रेमी है गर्जन यादव वो गुस्से में आ जाता और गुस्से में आने की वजह से हम पे गुस्से होने लगता है। दोनों ने प्लान रचते हैं कि इसे ही हमेशा के लिए खत्म कर दें और मैंने ही एक नशीली पदार्थ डाल दिया था और डालने के बाद इसको सुला दिया और फिर भी इनका होश चल रहा था, लेकिन इसको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक चाकू के माध्यम से जगह जगह पे इसका वार किया, इसका मौत का घाट सुला दिया। हालांकि मैं मारना नहीं चाहती थी हमारे पति को, लेकिन मजबूरन बस हम दोनों को मारना पड़ा। फिलहाल जैसे ही बताती है एक महिला ने इस थाने में प्रशासन के यहाँ बताती है, प्रशासन ने भी इस फ्रंट लाइन पे अपना फ्रंट के सीट पर बैठाती है, पूरा बयान बताती है, पूरे जो भी बात बताती है पूरे को सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड होता है और अपने रिकॉर्ड को सोशल मीडिया पर पोस्ट होता है। पोस्ट होने के बाद फिलहाल अभी जो गर्जन यादव और प्रियंका को गिरफ्तार किया है 307 और साथ ही साथ 302 धारा लगाकर जेल का हवाले किया है। ये घटना जो है 31 दिसंबर 2023 का है। लेकिन आप लोग का क्या राय है कि ऐसे घटना, बलात्कार, क्राइम, जुल्म, अपहरण दिन प्रतिदिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है।
आप लोग का क्या राय है, ये ऐसे घटना को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो प्रियंका ने ऐसी प्लान रची, क्या ये सही रचा है, क्या गलत है, क्या इसके साथ प्रावधान कोर्ट के यहाँ या थाने के वजह से इसका क्या मिलना चाहिए सजा, आप लोग ने भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो भी अपना नाम देंगे आने वाला वीडियो में उनका नाम लूंगा। आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, ये कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य आप लोग का दोस्तों दिल दुखाना नहीं था, सचेत करना था, जागरूक करना था कि आप लोग सावधान रहें। ऐसी घटना यदि हो रहा है तो आसपास तमाम लोगों को, थाने को, बड़े अधिकारी को सूचना दें, ऐसे क्राइम होने से बचा जा सके। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग का जो भी क्राइम ऐसे घटना घटता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उन लोगों का भी कहानी मैं जरूर लाने का प्रयास करूंगा। और जो भी इस चैनल का सब्सक्राइब करेंगे, मेरा खुशी होगा दोस्तों, हौसला बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें। जहां तक हो सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब से दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता है। मेरा हौसलों को मत तोड़ो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।